हेलो एवरीवन, VKC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए पोलिनोमियल क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an तक। देखिए कोई P ऑफ x हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, किस फॉर्म में है वो a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1, यानी x का जो भी पावर है वो कम होती जा रही है और लास्ट का जो हमारी वैल्यू है वो an है। और यहाँ पर जो a0 a1 an ये सभी हमारे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। और a0 क्या हमारा नॉन जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और n क्या है, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन x। ठीक है, अब देखिए पोलिनोमियल की डिग्री भी होती है, तो हम देखेंगे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x, जो भी हमारा पोलिनोमियल था उसमें जो x था हमारा, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वो हमारे पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। और फिर डिग्री के हिसाब से हम देखते हैं, अगर डिग्री 1 है तो कैसा है, 2 है तो कैसा पोलिनोमियल है। हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 1, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर। तो ये हमारा कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक, इसमें पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हमारी 2 रहेगी। जैसे x स्क्वायर प्लस 2 है, ये हमारा पोलिनोमियल है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। देखिए 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, हम देखते हैं x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पोलिनोमियल का एक जीरोज होता है, जिसको हम उसका फैक्टर भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो क्या होता है किसी भी पोलिनोमियल का, यानी एक ऐसा नंबर जो उसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, एक रियल नंबर ले लिया मैंने k, उसको हम जीरो बोलेंगे पोलिनोमियल का, p ऑफ x का। कब बोलेंगे, अगर वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स p ऑफ k इक्वल टू 0 आए। जो हमारा p ऑफ x होता है, यहाँ पर अगर मैं x को k से रिप्लेस करती हूँ, k कोई भी रियल नंबर था उससे अगर मैं रिप्लेस करती हूँ, तो हमारी p ऑफ x इक्वल टू जो भी इक्वेशन थी वो हमारी 0 के इक्वल आ रही है, यानी p ऑफ k इक्वल टू 0। अगर मैं उस इक्वेशन में x की जगह k पुट करती हूँ तो वहाँ पर हमारी वैल्यू 0 आ रही है, तो k उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, 0, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे p ऑफ x इक्वल है ax प्लस b। ठीक है, ये कोई लीनियर पोलिनोमियल है, उसका हम 0 निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए। p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो x था उसको मैंने k से रिप्लेस कर दिया, तो क्या आएगी इक्वेशन, p ऑफ k इक्वल टू, यहाँ पर a k हो जाएगा और प्लस b। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 0 होना चाहिए, 0 होगा तभी ये हमारा इसका पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 0 के इक्वल रख लेती हूँ, तो a k प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b अपॉन a। इस वैल्यू पे k हमारा इसका 0 बन जाएगा, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस टाइप से था हमारा पोलिनोमियल, उसकी डिग्री, उसके जीरोज फाइंड करने। अब देखिए हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x। हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू p ऑफ x गिवन है किसी पोलिनोमियल p ऑफ x के लिए। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। जो भी p ऑफ x पोलिनोमियल है, हमें उसके
जीरोज को फाइंड करना है, उसके कितने जीरोज हैं ग्राफ के अंदर देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, ये हमारा कोई भी प्लेन के अंदर ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है वो हमारी वाई एक्सिस, और जो यहाँ पर सेंटर होता है उसको ओ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसने यहाँ पर जो जीरोज फाइंड करनी है, यहाँ पर ये लाइन देखिए, ये पर इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जो ओनली वाई को टच कर रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर भी जो ग्राफ की जो भी लाइन ड्रॉ कर रखी है, अगर वो एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी मीट कर रही है तो हमें सिर्फ उन्हें ही देखना है कि कितने पॉइंट पर वो मीट कर रही है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्राफ में जो ये लाइन है जो ग्राफ की, वो ओनली वाई एक्सिस पर ही मीट कर रही है, एक्स पे तो कहीं पर भी मीट नहीं कर रही। तो इसका मतलब इसमें इसका कोई भी जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा हमारा नो जीरो। ओके, हमें सिर्फ ये देखना है जो भी हमारी ग्राफ की लाइन होगी वो अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो ही हमारे जीरोज होंगे। क्यों होंगे, अब यहाँ से देखिए हमारा जो पोलिनोमियल था y इक्वल टू पी ऑफ एक्स था, यहाँ पर हमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तभी हमारा y इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी तो उसके जीरोज निकलेंगे। तो इसका मतलब हमें सिर्फ x की वैल्यू देखनी है, यानी x एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है वो कितनी जगह मीट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा किसी लाइन पे कहीं पर भी ये मीट नहीं कर रही, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जीरोज नहीं है इसके, तो नो जीरो। चलिए सेकेंड पार्ट है हमारा, सेम वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी है, ओ सेंटर है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ की लाइन कैसे यहाँ से जाती हुई और फिर ये ऊपर की तरफ गई हुई है। तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं वाई एक्सिस पे यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें वाई का नहीं देखना, हमें देखना ओनली एक्स एक्सिस का। अब एक्स एक्सिस पे देखेंगे यहाँ पर मीट कर रहा है, तो हमें देखना कितनी जगह मीट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर मीट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को। तो इसका जीरोज कितने होंगे, ओनली 1 1 0। ठीक है, इस ग्राफ का ओनली 1 जीरो एग्जिस्ट करेगा और फर्स्ट का नो जीरोस। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमें ग्राफ गिवन है, अब यहीं पे चेक करना है कि इस ग्राफ के अंदर जो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स था उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो हम फिर से वही करेंगे, एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पर कितने टाइम्स मीट कर रहा है इस एक्सिस को। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर मीट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, यानी टोटल 1 2 3 पॉइंट्स पर हमारा मीट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को। तो इस ग्राफ के हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 3। ठीक है, 3 जीरोज हो गए इस ग्राफ के। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए जो ग्राफ में यू शेप्ड लाइन ड्रॉ कर रखी है इन्होंने, तो ये देखेंगे हम एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ मीट कर रही है। तो एक तो इस पॉइंट पे मीट कर रही है और एक इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब 2 पॉइंट है हमारे, तो यहाँ पर 2 ही जीरो होंगे, तो 2 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका।
नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट हमारा। अब हम चेक करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये है हमारी एक तो इस पॉइंट पे और फिर नेक्स्ट एक यहाँ पर मीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी मीट कर रहा है लेकिन ये वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है। हमें इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 टोटल 4 जगह पे ये मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 4, ठीक है 4 जीरोज। इस तरह हमें इनके जीरोज फाइंड करने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए एक तो यहाँ पर मीट कर रहा है और एक इस पे, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे, लेकिन हमें ये नहीं लेना, सिर्फ एक्स के देखने, और एक यहाँ पर। तो 1 2 3 यहाँ पर इसके कितने जीरोज होंगे 3। ओके, तो इस तरह से हमें इनके क्या निकालने हैं जीरोज, और हमें ग्राफ के अंदर चेक करना है। तो यहाँ से हमें सिंपल हमारा मेथड क्या है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को चेक करना। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है वो पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स गिवन है, और यहीं से हमें इसके जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे।